हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक 12th क्लास का। चैप्टर नंबर 6 है। टॉपिक का नेम है या हमारे चैप्टर का नेम है सर्चिंग। तो टॉपिक है हमारा सर्चिंग। 6th चैप्टर है हमारे क्लास का, 12th क्लास का। और इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं कि रीसेंट चैप्टर जो हमारा था, रीसेंट चैप्टर था सॉर्टिंग। तो जो रीसेंट चैप्टर था सॉर्टिंग, दैट मींस इस बार जो चैप्टर है सर्चिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉर्टिंग है बेसिकली कि जो भी एलिमेंट्स है, डेटा एलिमेंट्स हैं, उनको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वन वर्ड में अगर आंसर हो, सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग, ठीक है, मे बी अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड समथिंग। एंड ये वाला चैप्टर है सर्चिंग, मींस फाइंड आउट समथिंग, ठीक है। जो भी डेटा सेट है उसमें से एक डेटा एलिमेंट को हमें सर्च करना है, ये है सर्चिंग। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन टू सर्चिंग। अब बेसिकली क्या है कि हम सर्चिंग से जनरली मींस हमारा ये होता है किसी भी आर्टिकल, किसी भी और उसको क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस अगर कोई डेटा को हमें सर्च करना है, ठीक है, मींस ये है कि हम उसको फाइंड आउट करते हैं। और जब हमारे पास बात है डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर डेटा को आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है, वो है हमारे सर्चिंग, ठीक है, एल्गोरिथम। सर्चिंग इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है सर्चिंग। बहुत सारे डेटा में से एक पर्टिकुलर डेटा को आइडेंटिफाई करना, सर्च करना, ये प्रोसेस जो एल्गोरिथम के थ्रू होती है, वो सारी प्रोसेस को हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम बोल रहे हैं। फिर दूसरी चीज और है कि ये जो सारा जो डेटा होता है उसमें से पर्टिकुलर डेटा को सर्च करने की अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, और ये सारे के सारे जो वर्क है वो एग्जीक्यूट होता है कुछ मिली सेकेंड्स में, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में, इन सेकेंड से भी छोटे यूनिट में। उसके बाद देखते हैं that involve locating specific data within a collection। बहुत सारे डेटा के कलेक्शन में से हम कोई पर्टिकुलर एक डेटा को सर्च कर रहे हैं, तो फॉर मतलब उसको हम चाहे डिस्ट्रीब्यूट करना हो या उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो डेटा को सर्च करने के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज लोकेटिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सेम चीज है कि किसी भी डेटा एलिमेंट को हम एक कलेक्शन में से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कौन कौन सी पोजीशन है नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। हाँ, अब ये है कि हमें एक्चुअली कई बार आइडेंटिफाई ये करना होता है कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर डेटा की जो हमें सर्च करना है उसकी पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे है। तो हम जनरली इस चैप्टर में बात करते हैं उस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। किस इंडेक्स पे आपका डेटा था इन योर डेटाबेस। And the last point is understanding different searching algorithm is essential for optimizing performance and efficiency। परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए हमें डिटरमाइन करना होता है कि ये डेटा हमें कैसे हमने फाइंड आउट किया है, क्या क्या है। मींस है यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का काम होता है। पर्टिकुलर एक अगर टेक्निकल पर्सन की बात करें तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके बेसिस पे उसको आगे जो भी एग्जीक्यूट करने होते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग या जो भी हम बात करें कि कोई बिजनेस रन करना है, तो बहुत सारे डेटा में से उसमें उस सारे डेटा को एनालाइज करके एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। उसके बेसिस पे हम अपने बिजनेस में बेटर कुछ परफॉर्मेंस कर पाएंगे और एफिशिएंसी कर पाएंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम। अब हमारे पास में सर्चिंग एल्गोरिथम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे लीनियर सर्च, ठीक है, जब टॉपिक आएगा तब देखते हैं। एक बार नेम देखते हैं, बाइनरी सर्च एंड हैश बेस्ड सर्च। हैश बेस्ड सर्च है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वीडियो में आगे देखेंगे, इजी बनाने की कोशिश करेंगे। एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द डेटा स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ द डेटा सेट। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो डेटा सर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, वहां पे कितना बड़ा डेटाबेस है या कितना छोटा डेटाबेस है, उतनी जल्दी हम उस पर्टिकुलर डेटा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट टाइप है लीनियर सर्च। अब बेसिकली होता क्या है, लीनियर सर्च को सबसे फंडामेंटल सर्चिंग टेक्निक भी बोलते हैं, इसके साथ इसको सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में सर्च करता है, रैंडम बेसिस पे सर्च नहीं करता है।
सीरियल सर्च सेम चीज है, सीक्वेंशियल या फिर रैंडम। बट कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि सीक्वेंशियल सर्च कौन सा है, कई बार उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना है, सीक्वेंशियल या फिर सीरियल जो सर्च है वो है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के कुछ तीन पॉइंट हैं, वो हम देखते हैं वन बाय वन। लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम। अभी हमने बात करी थी सबसे फंडामेंटल और सबसे सिंपल है, जो कि स्टार्ट करता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ में और एंड होता है लास्ट एलिमेंट। चेक्स ईच एलिमेंट वन बाय वन। ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट से आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली में जो डेटा हमें फाइंड आउट करना है वो किस पोजीशन पे है, किस इंडेक्स पे है। तो सेकेंड पॉइंट इज इट हैज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, वर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स है कि उस डेटा को फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम हुआ, कौन कौन से हमारे सोर्सेज उसमें यूज हुए हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओएन। ओएन है यहां पे एक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग, मेकिंग इट इनसफिशिएंट फॉर लार्ज डेटाबेस सेट। देखो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमें लास्ट में वैसे डिस्कस करना चाहिए, बट अभी टॉपिक है सो दैट अभी करके देखते हैं कि लीनियर सर्च के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि ये छोटे डेटा सेट के साथ में ही यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटाबेस होगा तो इसको फाइंड आउट करने में बहुत सारे सेकंड्स कंज्यूम होंगे, और हम बात कर रहे हैं मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड्स की। उसके बाद है इट कैन बी यूजफुल फॉर स्मॉल और अनसॉर्टेड कलेक्शन। ठीक है, अभी हमने स्मॉल की डेटाबेस की बात की, उसके अलावा है कि अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड मतलब जिसको अरेंज नहीं किया है हमने, ना ही तो उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली वन बाय वन हर एक एलिमेंट को सर्च करते जाएंगे, जहां पे हमारा रिजल्ट आएगा वहां पे सर्च शो होगा कि योर सर्च इज सक्सेसफुल। अदरवाइज अगर वो एलिमेंट हमारे पूरे के पूरे डेटाबेस में नहीं है, देन द सर्चिंग रिजल्ट इज कि द सर्चिंग ऑफ पर्टिकुलर डेटा इज नॉट सक्सेसफुल। तो हमने यहां एक एग्जांपल देखते हैं पहले कि हमारे पास कोई डेटा सेट है, उसमें 4 एलिमेंट है। अभी हम छोटा एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट होता है बहुत सारे डेटा के लिए, जो डेटा हम सोच रहे हैं कि कुछ मिली सेकेंड में ही उसको फाइंड आउट कर लेंगे उसके लिए। तो हमने यहां एस फॉर सर्चिंग इक्वल टू 3 मान लेते हैं, हमें एक एलिमेंट सर्च करना है 3। सर्चिंग 3 को हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि k इक्वल टू k फॉर की। तो इस चैप्टर में एक टेक्निकल टर्म यूज करेंगे की क्या है, बेसिकली वो एलिमेंट है जो कि सर्च करना है, फाइंड आउट करना है। की सबसे पहले s इक्वल टू 3 पहले सर्च करेंगे 4 एलिमेंट, दैट इज ये इसकी इंडेक्स है 0 और इसकी इंडेक्स है 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास 2 आंसर है, पोजीशन है 4 और इंडेक्स है 3, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो फर्स्ट एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, लास्ट वाला एलिमेंट है पोजीशन -1, आपकी यहां पे पोजीशन है 4, इंडेक्स होगा 4 - 1 दैट इज 3। उसके बाद देखते हैं कि हमने 4 को 4 से फाइंड आउट किया कि 4 के इक्वल मैच हुआ कि नहीं, k इक्वल टू 4 है, नो, k इक्वल टू 3 है। सेकंड स्टेप में देखेंगे k इक्वल टू 1 नहीं, क्योंकि हमारा इक्वेशन है k इक्वल टू 3 मींस हमें 3 को फाइंड आउट करना है। लास्ट प्रोसेस है बिकॉज 3 को हमने फाइंड आउट कर लिया है कि k इक्वल टू 3, यस ये फुलफिल होता है, दैट मींस है कि हमारा जो सर्च रिजल्ट होगा वो ये होगा योर सर्चिंग इज सक्सेसफुल फॉर पर्टिकुलर दिस डेटा 3 के लिए। तो ऐसे लीनियर सर्च बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सीक्वेंशियल है और एक सीरियल वाइज में इसको सोल्व करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च एक ऐसा सर्च है कि इससे पहले एक एग्जांपल को समझते हैं। जब भी हम डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करते हैं तो हमें डिक्शनरी में सबसे पहले तो उस फर्स्ट लेटर पे जाना होता है, मींस फर्स्ट डिजिट पे, कि वो स्पेलिंग कहां से स्टार्ट है, आर से है, एम से है, एस से है, किस अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो हम उस पेज पे जाते हैं, देन हम कंपेयर करते हैं सेकंड डिजिट को या सेकंड कैरेक्टर को कि आर के बाद में क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पेज पे पहुंच जाते हैं डिक्शनरी को ओपन करते करते। सेम कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च मींस ये है कि हमारा जो भी डेटा सेट है उसको हमें ऑर्डर में एक अरेंज करना होता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में उसको अरेंज करना होता है।
और एक मिडिल वैल्यू से उसको स्प्लिट कर देते हैं टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स का मीन्स ये है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, और कंपेयर करते हैं कि जो की एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट हमारे फर्स्ट हाफ में है या सेकेंड हाफ में। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे। बाइनरी सर्च इज ए मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम दैट रिक्वायर्स ए sorted database। मींस ये बाइनरी सर्च सिर्फ काम करती है शॉर्टेड एलिमेंट्स के साथ में। अगर वो एलिमेंट शॉर्टेड नहीं है देन हमें सबसे पहले उनको शॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरी बात है कि शॉर्टेड इन इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर, ठीक है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको शॉर्ट करना है। थर्ड पॉइंट इज फॉर बोथ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स। अगर उसमें एलिमेंट्स की अगर कैलकुलेशन करें कि कितने एलिमेंट है तो वो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों कंडीशन के लिए बाइनरी सर्च यूज करते हैं। मे बी किसी जैसे इवन ऑड का एग्जांपल देखते हैं कि किसी भी डेटाबेस में अगर 7 एलिमेंट है दैट मींस उसमें ऑड एलिमेंट है। अगर उसमें 8 है एलिमेंट तो हम ये कह सकते हैं इवन एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। तो हमने बात की इवन और ऑड एलिमेंट्स की। दिस एल्गोरिथम इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर डेटा इज शॉर्टेड सच एज इन डेटाबेस। बहुत बड़े डेटाबेस के लिए भी ये टेक्निक यूज करते हैं। स्मॉल जो डेटाबेस है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लीनियर सर्च, और बाइनरी सर्च बिग डेटा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको समझते हैं पहले। हमारे पास जो भी डेटा था उसको हमने शॉर्ट कर लिया एक असेंडिंग ऑर्डर में कि 3 उसके बाद 5 लार्जर लार्जर लार्जेस्ट तक हमने उसको शॉर्ट किया। उसके बाद अगर मैं यहां एक एग्जांपल लें, हम की सेट करते हैं, जो भी एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूं उसको 52 की मैंने सेट की है, दैट इज 52। सबको विजिबल है, ठीक है। कि एक्चुअली हमारे सिलेबस में जो भी एलिमेंट हम सर्च करने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं एज की के। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग के भी डिनोट करते हैं, ठीक है। के इक्वल टू 52। अब हमें इस पूरे लिस्ट में या पूरे के पूरे ट्री में हमें सर्च करना है, डेटाबेस में सर्च करना है कि 52 किस पोजीशन पे है, क्या इंडेक्स पोजीशन है, और ये एलिमेंट अवेलेबल है भी या नहीं है, ठीक है। देखते हैं। तो हमें सिंपली करना कुछ नहीं होता। अगर ओड है नंबर तो जो मिड वैल्यू है वहां से स्प्लिट कर देते हैं हमारे लिस्ट को। सेकंड हाफ ये है फर्स्ट हाफ। अदरवाइज अगर हमारे पास इवन नंबर होते, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते, तो हम कोई भी 2 एलिमेंट का मिड वैल्यू मींस एवरेज उससे आइडेंटिफाई कर लेते, और हम ये आइडेंटिफाई करते फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। क्लियर है? या फिर नेक्स्ट एलिमेंट को भी कर लेते तो कोई बात नहीं, फर्स्ट हाफ हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता और डिक्रीज हो जाता सेकंड पार्ट। अब यहां से हमने स्प्लिट कर लिया है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स मींस मिड पॉइंट है हमारा यहां पे। 2 पार्ट्स में हो गया, 359 एलिमेंट है वो हमने फर्स्ट हाफ में, देन सेकंड हाफ में। क्योंकि हमने स्प्लिट करने के बाद अब कंपेयर करते हैं कि इक्वल टू 52। क्या 52 इस वाले रेंज में हो सकता है? नहीं हो सकता। उससे बेटर यह है कि k इक्वल टू 14। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। इसका मतलब हमने जो अभी सर्चिंग की है फर्स्ट स्टेज में उसका आंसर नहीं है। और हम कंपेयर करेंगे कि 14 से हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो बड़ा है, दैट मींस वो सेकंड हाफ में ही मिलेगा। तो हम फर्स्ट हाफ को चेक करेंगे ही नहीं, तो हम सेकंड हाफ को चेक करेंगे। सेकंड हाफ में भी स्प्लिट करेंगे उस पूरी लिस्ट को, उसका मिड पॉइंट है 40। चेक करेंगे k इक्वल टू 40 है? नहीं, 52 है। और 40 से ज्यादा है एलिमेंट 52, तो हम लोग चेक करेंगे, हम फाइंड आउट कर पाएंगे 52। स्प्लिट कर लिया, उसके बाद एक ही एलिमेंट था, दैट इज फर्स्ट हाफ में 39 और सेकंड हाफ में 52। तो हमारा एलिमेंट हमें फाइंड आउट हो चुका है, दैट मींस सर्च रिजल्ट इज सक्सेसफुल एंड k इक्वल टू 52 जो कि मैच होगा बिल्कुल हमारे की के साथ। ऐसे हम बाइनरी सर्च को फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हैशिंग एंड हैश टेबल्स, ठीक है। हैशिंग एक टेक्निक है, फंक्शन है पाइथन में कि हैश के साथ में हम कैसे सर्च कर सकते हैं।
ठीक है। तो हैशिंग से कुछ आइडेंटिफाई नहीं होता नेम से, बट हम इसमें करते क्या है, एक हैश फंक्शन यूज करते हैं। हैश फंक्शन का मतलब है रिमाइंडर। चल एक बार की पॉइंट्स देखते हैं। हैश फंक्शन इज यूज्ड, हैश फंक्शन यूज करते हैं, कैसे काम करता है वीडियो में आगे देखते हैं। रिमाइंडर मेथड, यस दैट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमें पहले फाइंड आउट करना होता है कि इस एलिमेंट का या इस डेटाबेस में जितने एलिमेंट है उनका रिमाइंडर क्या है। उसके बाद है हैश एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। हैश एलिमेंट का मतलब हो गया कि जो भी एलिमेंट है जो हमें फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, वो एलिमेंट कितना है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। एलिमेंट्स मींस टोटल एलिमेंट्स। तो यहां पे हम एस लगा सकते हैं कि टोटल एलिमेंट परसेंटेज साइज, साइज ऑफ हैश टेबल। हैश टेबल मींस जितने एलिमेंट हैं। इन केस अगर हमारे पास ये डेटा होता तो हमारे पास एलिमेंट है यहां पे 7, तो 7 एलिमेंट के साथ में 7 एलिमेंट से डिवाइड करते, जो एलिमेंट पर्टिकुलर वहां पे है, उस पोजीशन पे है, उसको एक इंडेक्स पोजीशन देने के लिए। ठीक है। हैश कोलिजन कैन ऑकर। अच्छा, इसमें कुछ ये ड्रॉबैक की बात है या लिमिट, जो लिमिटेशंस हैं उसकी बात है कि हैश फंक्शन में भी कई बार कोलिजन जैसी कंडीशन होती है। आप देखते हैं कोलिजन क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि हैश से जो कोलिजन है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट में। ये काम कैसे करता है, सिंपली हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल बुक से देखते हैं। सिंपली एक लिस्ट है और लिस्ट में है हमारे पास में, लिस्ट है वो है हमारे पास, उसमें एलिमेंट में कुछ ऐड कर रहा हूं 34 16 2 93 नेक्स्ट इज 80 77 एंड लास्ट वन 51। ये हमारे पास एक लिस्ट है और हमें ये फाइंड आउट करना है बाय हैश फंक्शन कि पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पे है। अभी देखते हैं, पहले एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अरेंज करने का हमने अभी देखा था कि h इक्वल टू जो एलिमेंट है, एलिमेंट उसको परसेंटेज मतलब उसका रिमाइंडर, और पाइथन में हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज सिंबल से, एंड विथ साइज। ठीक, अब साइज हम अकॉर्डिंग टू अस, ये फ्री टू यूज होता है कि हम साइज क्या आइडेंटिफाई करें। मुझे लग रहा है यहां पे एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट हैं। मुझे लग रहा है 7 के नियरेस्ट 5 में तो अरेंज नहीं होंगे, 5 पोजीशन पे तो अरेंज नहीं होंगे क्योंकि एलिमेंट ही 7 है। अगर मैं 10 पोजीशन सेट रखता हूं तो 7 तो एलिमेंट वहां पे आराम से सेट होंगे, प्लस 3 जो इंडेक्स होगी वो ऑक्यूपाई रहेगी, अनऑक्यूपाई रहेगी या एम्प्टी रहेगी। तो उस कंडीशन में कर सकते हैं, बिकॉज मुझे 10 इसलिए चाहिए कि मैं रिमाइंडर 10 से जल्दी आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। 5 से भी कर सकते हैं बट 2 एलिमेंट आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो हम 10 से नहीं कर सकते, 20 से भी कर सकते, सॉरी 5 से नहीं कर सकते बट 10 से कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, बट 10 नियरेस्ट आंसर देगा, इसलिए मैं सेट करता हूं 10। मैं साइज को 10 सेट कर लेता हूं। ठीक है, सिर्फ एक अज्यूम करना है हमें ओनली। उसके बाद देखते हैं अब सारे एलिमेंट्स को कैसे ऐड करना है, कि पहले तो हमें एक बनाना है कि इंडेक्स सबका सेम रहेगा। चलो मैं एक टेबल बनाता हूं, पहले ये सब हटाता हूं। ठीक है, मैं यहां एक टेबल बना लेता हूं इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, यू वेट जस्ट 2 सेकेंड। यस, सो दिस इज द टेबल। ठीक है, स्केल का काम हो गया। ठीक है, उसके बाद एक लाइन बना लेते हैं, यहां पे हम करते हैं इंडेक्स और एलिमेंट्स। ठीक है,
एक एलिमेंट्स और एक इंडेक्स के लिए। अब इंडेक्स हमारा होगा 0 1 2 3 4, क्योंकि हमने साइज 10 लिया है तो सो ये होगा 10 तक। 5 6 7 8 9 और ये होगा लास्ट 10। ठीक, हमारे पास इंडेक्स पोजीशन है 10 तक की, वैसे हमें जरूरत होगी सिर्फ 9 तक की, तो अभी हम सिर्फ 9 तक बट बना के दिखाया था आपको। उसके बाद देखते हैं अब हमें बेसिकली करना क्या है कि 10 जो हमने साइज अज्यूम की है उससे सबको डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग उस इंडेक्स पोजीशन पे उसको रखेंगे। देखो 34 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर होगा 4, 4 का मतलब है इंडेक्स पोजीशन है 4, तो मैं यहां पे आंसर कर लेता हूं 34 होगा 4 पोजीशन पे। चलो विजिबल है, चलो ये वाला विजिबल है। ठीक, तो 4 पे मेरा है एलिमेंट 34, क्लियर। उसके बाद 16 इसमें बनेगा 6, तो 6 पे मुझे 16 6 इंडेक्स पोजीशन पे, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 6 है दैट मींस मैं इंडेक्स पोजीशन 6 पे ही जाऊंगा। नेक्स्ट एलिमेंट है 2, 2 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 ही रहेगा, और तो हम इस एलिमेंट को सेकंड पोजीशन पे रखेंगे, पोजीशन नहीं सॉरी इंडेक्स पे, तो यहां पे होगा 2। उसके बाद 93 इसमें आंसर आएगा 3 रिमाइंडर, तो 93 को हम रखेंगे इंडेक्स नंबर 93 और 3 पे सॉरी। 80 इसमें होगा रिमाइंडर 0 और 0 के लिए हमारे इंडेक्स पोजीशन है 0, तो 80 सबसे फर्स्ट में होगा, 0 इंडेक्स पे होगा। 77 का आंसर 10 से डिवाइड करने के बाद 7 रिमाइंडर होगा, तो इसकी पोजीशन होगी 7 नंबर इंडेक्स पे। 7 नंबर इंडेक्स पे हमने 77 को ऐड कर दिया है। और 51 को डिवाइड करते हैं, तो 51 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 मींस है इंडेक्स पोजीशन 1 पे 51। अब हमें करना यह है कि अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, बाकी के जो इंडेक्स पोजीशन है उसको नन कर सकते हैं, उसको ये कर सकते, ठीक है, कि वहां हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमने एलिमेंट की 10 अज्यूम किया था, 0 to 9 हमारे पास 10 पोजीशन है या इंडेक्स है। उसके बाद अगर हमें फाइंड आउट करना है रैंडम कोई भी नंबर हम लोग लेंगे कि इन केस k इक्वल टू आप रैंडम 2 ले लेते हैं 2। अब इससे फाइंड आउट ये करना होता है कि 2 किस पोजीशन पे होगा, ऑब्वियसली इसको डिवाइड करके देखेंगे 10 से, रिमाइंडर आएगा 2, 2 का मतलब ये है कि वो इंडेक्स पोजीशन 2 पे होगा, बस ये है हैश फंक्शन। अब k इक्वल टू 2 हमने फाइंड आउट कर लिया, k इक्वल टू 2 दैट इज द एंड इंडेक्स इज 2। ये इजी तरीका है ऐसे फाइंड आउट करने का। उसके अलावा हम वापस से टॉपिक पे चलते हैं कि हैश टेबल्स इन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में जनरली यूज करते हैं हम लोग। बड़े डेटा स्ट्रक्चर के साथ भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशन हमारे लीनियर इक्वेशन के था, लीनियर सर्च के साथ में थी, बाइनरी सर्च के साथ में कोई लिमिटेशंस नहीं है। हैशिंग फंक्शन में एक लिमिटेशन है कि हैश कोलिजन भी अकर हो सकता है। कोलिजन का मीन्स ये है, इस एग्जांपल से देखते हैं, अगर ऐसा कोई एलिमेंट और ऐड होता या फिर कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है कि जिन दोनों के रिमाइंडर सेम है, मीन्स 2 यहां पे भी है, अगर मैं इरेज करूं किसी एक पर्टिकुलर, तो 93 को मैं इरेज करके और वहां पे ऐड कर दे रहा हूं कि यहां पे 22 होता, इस कंडीशन में हैश फंक्शन फेल हो जाता, दैट मींस वो आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट हैं जिनके रिमाइंडर सेम है। ऐसी कंडीशन में जो एक्सेप्शन आकर होती है उसी को बोलते हैं कोलिजन। वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस बार वाली क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर हमारा 6 था, सर्चिंग चैप्टर का नेम है। सर्चिंग है किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना इन डेटाबेस, डेटा सेट एंड समथिंग लाइक कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। उसके बाद में है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे
पोजीशन को फाइंड आउट करना होता है कि किस पोजीशन पे ये एलिमेंट है। सेकंड चीज है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जनरली ऐसा ही करते हैं। डेटा एनालाइजर होते हैं हर एक कंपनी के पास में जो एनालाइज करते हैं हर एक तरह के डेटा को और उससे एक इंफॉर्मेशन की इक्वेशन बनाते हैं, उसके बेसिस वो अपने डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम 3 टाइप की है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और हैश सर्च। ठीक है, तीनों है। लीनियर सर्च के साथ में लिमिटेशन ये है कि वो शॉर्ट डेटाबेस या फिर स्मॉल डेटाबेस के साथ ही वर्क करता है लीनियर। और हाँ, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को सर्च करता है और उसके बाद फाइंड आउट करता है जो आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट है। एंड बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आपका जो की है आपकी मीन जो डेटा आपको फाइंड आउट करना है या सर्च करना है उसको हम की सेट करते हैं एज ए की, और फिर जो भी एलिमेंट है या जो पूरी लिस्ट है उसको स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट में, मिडिल से लेके फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, और फिर उसको कंपेयर करते हैं कि किस हाफ में वो एलिमेंट अवेलेबल है। ऐसा हम इसका एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन है डिक्शनरी या टेलीफोन डायरेक्टरी। उसमें भी अगर नेम वाइज अगर नंबर लिखे हुए हैं कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर वाइज नेम लिखे हुए हैं तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद था हैश टेबल या हैश फंक्शन। हैश फंक्शन सिंपली काम करता है डेटा के साथ कि उसका एक बार जो क्या था रिमाइंडर मेथड, हाँ रिमाइंडर पहले फाइंड आउट करना होता है। रिमाइंडर के बेसिस पे हमें नंबरिंग करनी होती है या इंडेक्सिंग करनी होती है एवरी एलिमेंट की कि किस इंडेक्स पे जाएगा ये एलिमेंट। और हम जो की यूज करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ k इक्वल टू 2 फाइंड आउट किया था। k इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि 2 को भी हम रिमाइंडर निकालते हैं 2, तो 2 के बाद हम उसको इंडेक्स पोजीशन 2 पे आंसर कर देते हैं कि कौन सी पोजीशन पे था, 2 पे था। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर सर्चिंग। इसका एक क्विक रिवीजन भी हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बात कोलिजन की। कोलिजन एक ऐसी एक्सेप्शन है जो अपर होती है हैश फंक्शन के साथ में जब सर्चिंग करते हैं। और क्यों जरूरत होती है, क्योंकि हैश फंक्शन में कई बार ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनके रिमाइंडर सेम होते हैं, या फिर बिग डेटा होगा तो वहां पे एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे जिनका सेम रिमाइंडर होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं कोलिजन के थ्रू, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।